नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। अभी पढ़ रहे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज का इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और आज उसका 3rd वीडियो है और फिर एक और वीडियो हमें नंबर ऑफ जीरोज में अपलोड करना है। इसके बाद ये टोटल 4 वीडियो पढ़ने के बाद नंबर ऑफ जीरोज का ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑल क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन जो हम लेकर चल रहे हैं एसएससी, रेलवे, सीडीएस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। 10 के प्रथम 100 गुणज अर्थात 10, 20, 30 ... 1000 को परस्पर गुना किया जाता है तो अंतिम में जीरो की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 10 का गुणज बोल रहा है, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50 और कितना कह रहा है, इसको कह रहा है 1000 तक जाना है। ठीक है, 10 के प्रथम 100 गुणज, 100 मल्टीपल्स जाना है। 100 मल्टीपल्स मतलब है कि 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। टोटल 10 के 100 मल्टीपल्स, समझिए इसको। 10 के पहला मल्टीपल 10 होता है, दूसरा मल्टीपल 20, तीसरा मल्टीपल 30, चौथा मल्टीपल 40। ठीक है, तो इसी तरह से 100वां मल्टीपल 10 का 100 मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। इसी को कहा कि गुना करके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, इसमें देखिए 10 के सारे मल्टीपल है, तो इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3 और इसी तरह से यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100 है। क्लियर है। फिर क्या देख रहे हैं ना, सारे टर्म में 10 से मल्टीप्लाई है तो टोटल 10 कितना होगा, जितना टर्म होगा। यह है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और कितने मल्टीपल है, 100 मल्टीपल है। मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 100 टाइम्स, तो 10 को निकाल लेते हैं एक साथ, तो 10 टू द पावर क्या होगा, 100 होगा। मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाई 10 10 और 100 टाइम्स। इसका क्या मतलब है, सबका पावर एक एक है, जब पावर ऐड होगा तो 10 का 1 + 1 + 1 + 1 कितना 100 बार, तो पावर क्या होगा 100 होगा। तो ये 10 ये 10 ये 10 टोटल कितना 10 है 100। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम रहने पे पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। मतलब x⁴m मल्टीप्लाई x⁴n मल्टीप्लाई x⁴p करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यही होगा। जब इसको ऐड करेंगे ना, सबको ऐड करेंगे तो बेस तो सेम है, पावर 1 + 1 + 1 100 टाइम्स 100 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट लीजिए, इसमें रह गया क्या 1 2 3 4, इसके लिए 5 और टोटल कहाँ तक 100 तक रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है 10 टू द पावर 100 का क्या मतलब है। 10 टू द पावर 100 का मतलब क्या है समझिए। अगर 10 का पावर 1 है तो 1 0, 10 का पावर 2 है तो 1 पर कितना 0, 2 0। ठीक है, 10 का पावर 3 है तो 3 0, 10 का पावर 4 है तो 1 2 3 4 0। तो ये हो रहा है 3 0 और ये हो रहा है 4, मतलब जितना पावर है ना उतना लास्ट में 0 होता है। 10 का पावर 5 मतलब 5 जीरोज, 10 का पावर 6 6 जीरोज। ठीक है, ऐसा होता है। 10 का पावर 100 तो कितना 0, 100 0। तो ये आ रहा है आपका 100 0, ये 100 0 हुआ। और 1 से लेकर के 100 तक ये जो लिखा है नेचुरल नंबर, इसमें कैसे जीरो फाइंड करते हैं आपको पता है। इसी को लिखते हैं ना फैक्टोरियल 100, 1 से 100 तक का मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि जितना 5 होगा उतना ही क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 2 तो इसमें ज़्यादा है ना। पिछली वाली वीडियो को देख लीजिएगा। फिर ये कितना हो जा रहा है आपका यहाँ पे 20,
प्लस 20 को यहाँ लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना हो जा रहा है 4, तो 20 4 24। तो इधर हो जा रहा है 1 से लेकर के 100 तक में 24 जीरो, और उससे पहले जीरो कितना है 100 जीरो है। तो टोटल जब 100 जीरो 24 जीरो इसको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 24 124 जीरोज। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए इसको एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिखिए, रहने दीजिए कोई बात नहीं, ये 10 टू द पावर 100 रहने दीजिए मल्टीप्लाई, और 1 से लेकर के 100 तक है, इसको इधर लीजिए 100 है, इसमें हमें 2 1 2 3 4 कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, जिसमें कि 2 तो ज़्यादा होगा, जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा, तो 5 निकाल दें। कितना हो रहा है 20 4 24, 5 की संख्या 24 मतलब जीरो की संख्या 24। तो इधर जो हो रहा है कितना जीरो 24 जीरो, 24 जीरो का मतलब क्या है 10 का पावर कितना आएगा 24, 10 का पावर 24, 20 से में पावर ऐड करिए, 10 का पावर कितना 124, 10 का पावर 124 का मतलब होता है 124 जीरो, 124 जीरो टोटल होगा। समझ रहे हैं? पावर 1 है तो 1 जीरो, 2 है 2 जीरो, 3 है 3 जीरो, 4 है 4 जीरो, 10 का पावर 124 124 जीरो। या इसके लिए हम आपको पहले ये बताएं कि इसमें से 10 का पावर 100 तो टोटल 100 जीरो, और उसके बाद 1 से लेकर के 100 तक में 24 जीरो निकाल लेंगे, 100 और 24 मिलके कितना 124। तो ये सब क्वेश्चन के लिए ना इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए तो पेन चलाना ही पड़ेगा, इसलिए हम इतना लॉन्ग करके आपको बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, ये लिखा हुआ 10 मल्टीप्लाई 1 10 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 4, कहाँ तक जाना है 10 मल्टीप्लाई 100 तक, मतलब टोटल 110 होगा, 10 टू द पावर 100, मतलब 100 जीरो तो फिक्स्ड हो गया। उसके बाद 1 से लेकर के 100 तक में कितना जीरो, ऐसे निकाल लीजिए 24 जीरो, ये 24 और ये 100 मिलके कितना हो जाएगा 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई, ये जा रहा है डॉट डॉट 150 तक। इसमें कह रहा है, तो इसमें देखिए सारे टर्म में 5 है, 5 तो सारे टर्म में है, और जीरो डिपेंड किस पे करता है 2 और 5 पर। तो इसमें जितने भी टर्म देख रहे हैं आप सारे में 5 है, तो डिपेंड करेगा आप जीरो 2 पर, क्योंकि 5 तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी टर्म देख रहे हैं सारे में 5 है, लेकिन अब 2 की संख्या जितनी होगी उतना ही जीरो होगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पे 15 है, क्या 15 में 2 है? नहीं है। 25 में 2 है? नहीं है। जबकि यहाँ पर 5 में भी 2 नहीं है, 15 में भी नहीं है, 25 में नहीं है, 35 में नहीं है, 45 में नहीं है। तो यहाँ पर 5 की संख्या ज़्यादा है और 2 की संख्या कम है। तो अब हम निकालेंगे इसमें कि 2 की संख्या कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, सारे टर्म में 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 5 से इसको डिवाइड करिएगा 30 होगा, या आप ये कहें कि 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 30। तो 5 कितना टाइम्स 30 टाइम्स, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा 5 कहाँ तक जाएगा 30 टर्म तक जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 30 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 30 मल्टीप्लाई 1 2 3 30। समझ पा रहे? तो इसका आंसर जो है ना 5 पे तो डिपेंड नहीं करेगा, करेगा किस पर 2 पर करेगा। तो देखते हैं, इसमें अब 5 नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए 2 चाहिए। तो 2 निकालने का भी वही कंसेप्ट है जो 5 निकालने का था, वो क्या है 30 है ना, 30/2 कितना आ जा रहा है 15, प्लस 15/2 कितना आ जा रहा है 7, प्लस 7/2 कितना आ जा रहा है 3, प्लस 3/2 कितना आ जा रहा है 1। ऐड कर दीजिए 10 11 और 15 26। तो 2 की संख्या 26, जीरोज कितनी है 26, जीरोज की संख्या 26,
मतलब 2 पे डिपेंड करेगा। कारण है तो 5 तो बहुत ज़्यादा है, 30 तो यहीं पर आ गया, 30 तो यहीं पर 5 आ गया, 5 टू द पावर 30 है तो 30 तो आ गया। और इसमें भी निकालना चाहेंगे 5 तो कैसे आएगा, 30/5 कितना जा रहा है 6, 6/5 कितना जा रहा है 1, और इधर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 और 30 37। लेकिन आपको 2 मिलेगा उसके बाद ही पेयर बनेगा ना, तो 5 तो बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड आंसर किस पे कर रहा है हमारा, 2 पे कर रहा है। तो 2 की संख्या जितनी होगी 0 की संख्या उतनी ही होगी, क्योंकि पेयर जितना बनेगा उतना ही 0 होगा। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं किया, इसको ऐसे भी आप इग्नोर कर सकते थे। अब बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप और फास्ट कैसे कर सकते हैं, और फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो बस देख लीजिए, सारे में 5 है, 5 पे आंसर हमारा डिपेंड नहीं करेगा, किस पे करेगा 2 पे करेगा। सबका 5 निकल गया, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक में 2 निकालना है, कर लीजिए फिर से। 2 15, 2 7, 2 3, जब तक भाग लगेगा लगाइए 1। ये सारे भागफल को ऐड कर देंगे, यही आ जा रहा है 26। कैसे, 15 और 7 22, 3 25 और 1 26। यही मेथड है, सेम मेथड ये है जो लिखा गया था ऊपर, हम तो करते आ रहे हैं 5 के लिए भी, 2 के लिए भी। किसी भी नंबर को अगर आपको निकालना है तो इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जाके आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, इसमें 0 पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे देखिएगा, सारे में 100 है, टोटल में 100 है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 2, आप समझ पा रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100। तो कितना टर्म टोटल होगा, कहाँ तक गया ये 100 तक गया। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, कहाँ तक गया 100 टर्म गया। तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 100 टाइम्स, मतलब 100 टू द पावर 100। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना किसी को, क्योंकि पता नहीं क्यों हमें बार बार लग रहा है कि इसी में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन आप नहीं कर सकते, समझिएगा इस चीज़ को। जैसे अगर लिखा है 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, इसमें आप 100 कॉमन करके 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 600, और जबकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300, कभी भी 600 होगा। ये कितना हो जा रहा है 6, 6 पर 2 4 6, 6 पर 6 0। ठीक है, 6 पर 6 0 हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? कब कॉमन होता है, जब यहाँ पे प्लस होगा, जब यहाँ पे प्लस होगा तब कॉमन आप कर सकते हैं। तब 100 कॉमन कर लेंगे, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 3। हम करेंगे 100 मल्टीप्लाई 6, 600 होगा ये। और ऐसे भी जोड़ेंगे 100 200 300 और 300 600। ठीक है, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर कॉमन नहीं होता है, वहाँ पर होता क्या है, तो जितना टर्म है उतना पावर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ चुके हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 कितना 100 बार। तो 100 चूँकि 100 बार है इसलिए 100 पर 100। यहाँ पर 100 3 बार था इसलिए 100 पर 3, और इसी को लिखते हैं 100 के लिए 10 का पावर 2 और उसका पावर 3, 10 का पावर क्या हो गया 6। या तो 10 का पावर 6 होगा या 100 का पावर 3 होगा, बात बराबर है। 1 2 3 और ये 100 तक गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ये समझिए, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और उसका पावर 100। क्या आप कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। x टू द पावर m होल टू द पावर n होता है x टू द पावर m मल्टीप्लाई n, इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसे आप लिखेंगे 10 का पावर 200, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 10 का पावर 200 है, और 1 से लेकर के 100 तक में कितना होता है आपको पता है। 100 को
5 से करेंगे 20, 5 से करेंगे 4, ये कितना हो जा रहा है 24। तो आप क्या देख रहे हैं, इधर तो 200 जीरो हो गया, चूँकि 100 का पावर 100 है तो इधर तो हो गया 100 का पावर 200, 10 का पावर 200, और इधर हो जा रहा है 24। तो 10 का पावर 200 का मतलब कितना जीरो, 200। 10 का पावर 200 का मतलब 200 जीरो, और प्लस 24 कितना हो जा रहा है 124 जीरो। 10 का पावर 200 का मतलब 200 जीरो, और इधर 24 तो मतलब 224 जीरो। समझ पा रहे हैं? सॉरी, ये 224 होगा, मिस्टेक से 124 लिखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है 1000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 3000 डॉट 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 80,000। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, 1000 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस सारे में 1000 होगा, 1000 1000 1000 80,000 है। तो ऐसा करते हैं ना, 1000 का पावर कितना होगा, कहाँ तक गया ये 80,000 तक गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर 80, पावर क्या होगा 80 होगा। मतलब समझ ही रहे हैं, 1000 मल्टीप्लाई 1, 1000 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह से 1000 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 कहाँ तक जाएगा 80 टाइम्स, मतलब 1000 का पावर 80 मल्टीप्लाई रहा क्या 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 80। इधर जीरो ले लेते हैं, 1 से लेके 80 तक में कितना जीरो आ रहा है 80, 5 से कितना आ गया और 16, 5 से कितना आ रहा है 3, तो ये हो जा रहा है 16 प्लस 3 19, 16 3 19। तो इधर 19 जीरो और इधर जीरो निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 80। कोई दिक्कत तो नहीं, पावर मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 240, मतलब यहाँ पे जो जीरो हैं 240 है और इधर 19 है, ऐड करेंगे 240 प्लस 19 ऐड कर दीजिए 2 59। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, एक ही पैटर्न जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। 1000 का पावर 2 प्लस 100 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 2, कहा इसके सम में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो पहले अब समझते हैं थोड़ा, जैसे लिखा हुआ है 100 1000 प्लस 100 प्लस 10, कहा इसके सम में कितने जीरो आएंगे। तो चलो करके देख लेते हैं। 1000 100 10 सबको जोड़ो, जीरो, ये यहाँ पर एक, ये एक और ये एक, कितना जीरो आया लास्ट में 1000 प्लस 100 1100 प्लस 10 1110, एक ही जीरो है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 लेते हैं, इसको ऐड करते हैं, $11,100। यहाँ आप समझिए कि जो सबसे छोटी संख्या होती है और उसमें जितना जीरो है ना लास्ट में उतना ही जीरो आ रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 100 तो लास्ट में डबल जीरो, यहाँ सबसे छोटी संख्या है 10 में एक जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर भी एक जीरो है, तो इसको याद रख लेते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसका सबसे बेस कम है, सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 का स्क्वायर कितना 100, तो जब इसको ऐड करेंगे ना तो लास्ट में कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे। समझ पा रहे हैं, आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पर कितना जीरो, सॉरी 10 पर
6 जीरो जो कि पावर 3 का पावर 2, यहाँ पर 6 जीरो है, प्लस यहाँ पे 10 पर 4 और यहाँ 10 पर 2। जब इसको आप ऐड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ 1 पर 6 जीरो, ठीक है, 4 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो। जब इसको ऐड करेंगे, बस आप ये समझ लीजिए जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें जितने जीरो होंगे उतना ही जीरो आंसर में होता है। तो आंसर में कितना जीरो? 100। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 10 का स्क्वायर है मतलब 100 हो जाएगा। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो आंसर में भी लास्ट में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। तो आंसर हमारा हो गया 2 जीरो। ठीक है, तो देखते आंसर, इसको आप कर सकते थे। इसमें कुछ और कंसेप्ट आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई में क्या होता है ना कि जीरो ऐड होता है, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो हो जाएगा, जीरो ऐड होता है। 1000 मल्टीप्लाई 100, 3 और 2 5, 1 पर कितना जीरो? 5 जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होता है, लेकिन अगर प्लस रहेगा 100 प्लस 10 तो कम वाला होगा। जिस संख्या में कम जीरो है लास्ट में उतने ही जीरो होंगे। 110 कितने जीरो है? 1 जीरो, क्योंकि छोटी संख्या में 1 जीरो है इसलिए 1 जीरो। अगर आप लेंगे 100 ये 1000 प्लस, अगर इसको करेंगे ना, छोटी संख्या में 2 जीरो है इसलिए जब ऐड करेंगे तो 2 जीरो आएगा। समझ पा रहे हैं? तो मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होता है, एडिशन में जीरो छोटी संख्या वाला ही आंसर में जाएगा, और जब डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन में क्या होता है इसको समझिए। डिवीजन में जैसे 10 1 पर 3 जीरो और डिवाइड 10 करते हैं तो जीरो माइनस हो जाता है। कैसे? तो यहाँ पर 3 जीरो और डिवाइड 1, तो क्या होगा? बेस सेम है और भाग है तो पावर डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 माइनस 1 10 का पावर 2। वैसे भी आप समझिए 1000 में 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो क्या होगा? कैंसिल ही होगा ना। तो भाग में जीरो क्या होगा? माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। 41 मल्टीप्लाई 42 43 मल्टीप्लाई 44 डॉट 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 100। कह रहे इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितना है बताओ। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि इसमें हम पता कर लेंगे कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है, पेयर बना लेंगे। और जब लगातार लिखा होता है तो 5 ही गिनती करते हैं, 2 गिनती नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या था? 1 से था। फैक्टोरियल 100 ये नहीं है, ये देखिए 41 से। फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से 100 हो जाएगा। हमारे पास जो कंसेप्ट है जो डिवाइड करके करते हैं ना, वो 1 से रहेगा, उसके लिए कंसेप्ट है, लेकिन ये तो 41 से है। तो इसमें एक काम तो हम कर ही सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं समझिएगा। 41 2 3 ये आपका है 100 तक। तो इसमें हम ऐड कर ले 1 मल्टीप्लाई 2 कहाँ तक? 40 तक। क्या दिक्कत है? हम अपने मन से ऐड कर लिए, ये तो है ही जो है, रहने दीजिए। अगर इसमें हम 1 से 40 मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 से 40 डिवाइड कर देंगे। क्या अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर कैंसिल होकर 3 है तो 3 ही रहेगा ना। तो 1 से 40 जो मल्टीप्लाई किए, 1 से 40 डिवाइड कर दिए, फिर ये हमारा कैंसिल होकर फिर वही रह गया। ऐसा क्यों किए समझिए। हमारे पास कंसेप्ट क्या है, 1 से लेकर के 100 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट में कैसे जीरो निकालते हैं आपको पता है। अगर ये 1 से 100 है तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है? 100/5 20 प्लस 100 बाई
20/5, ये क्या आ रहा है 4, ये क्या आ रहा है 24। 1 से 100 तक में कितने जीरो होंगे? 1 से अगर 100 ले रहे हैं तो उसके लास्ट में कितने जीरो होते हैं? 24। लेकिन ये तो 1 से 100 तक के लिए है, तो उसमें से क्या करना है ना, 1 से 40 जो है ये तो आप एक्स्ट्रा ले लिए, 1 से 40 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 1 से 40 एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसा है ना, ये तो 1 से 100 तक का, और नीचे में आप क्या लिखे हैं 1 से 40, तो क्या करना है ना 40 तक में क्या होगा देखिए, 8 3 और 1, 8 1 9। तो ऐसा है, ऊपर में कितना जीरो, ऊपर में कितना जीरो 24 जीरो, नीचे में कितना जीरो 9 जीरो, जीरो डिवाइड है मतलब समझिए, तो नीचे वाला 9 जीरो ऊपर जाके क्या होगा डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे समझिए, जैसे ऊपर में लास्ट में जीरो की संख्या है 10 टू द पावर 24, ठीक है, और नीचे में जीरो की संख्या है 10 टू द पावर 9, क्या यही होता है ना, 24 जीरो मतलब 10 टू द पावर 24 जीरो, और नीचे में 10 टू द पावर 9, क्योंकि नीचे में आप 9 जीरो निकालें। अब बेस से में ऊपर जाके क्या होगा 10 का पावर 24 माइनस 9, 10 का पावर कितना 15, मतलब जीरो की संख्या 15। 41 से लेकर के 100 तक में जीरो की संख्या कितने होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 15 होंगे। इस चीज़ को हम फिर से समझा दे रहे हैं। 41 से 100 पूछा, हम निकाल दिए 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक हमारा जीरो आया 24, ठीक है। 1 से 40 तक जीरो हमारा आया 9, ठीक है। 24 जीरो का मतलब होता है 10 टू द पावर 24, और 9 जीरो का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, ये ऊपर जाके माइनस होके 10 का पावर 15, इसका मतलब जीरो की संख्या 15। इसको करेंगे क्या ये आप समझिएगा, ठीक है। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। इसको करना क्या है अब से वो देखिएगा, जैसे 41 42 43 और ये आपका कहाँ तक है 100 है। आप क्या करिए 100 का निकाल दीजिए, 100 का निकाल देंगे, ठीक है। तो 100 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 बाई, आपको तो पता ही है क्या करते हैं 5 से 20 फिर 5 से 4, कितना हो गया 24। 1 से 100 तक में 24 है, लेकिन हमारा तो आंसर है 41 से 100, तो 1 से 40 घटा देंगे। तो 1 से 40 में जीरो कितने, अभी क्या देखें आप 9, 1 से 40 में जीरो 9 देखें, ठीक है, 8 1 9, 1 से 40 में 9 देखें, इस 24 में 9 घटा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 15। ये तो मेंटली भी कर सकते हैं, 100 तक में 24 जीरो, 1 से 40, 5 से भाग देंगे 8, 8 में एक बार और देंगे, 8 1 9, 24 माइनस 9 15। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप उसको प्रैक्टिस खुद से करके देख लीजिए। पहले 501 502 503 और कहाँ तक गया ये 1000 तक, इसमें पूछ रहा है। तो 1 से 100 तक में जीरो कितने होते हैं पहले निकाल लेते हैं, सॉरी 1000 तक में 240 8 1 249 40 240 240 8 48 49 249। इसमें एक्स्ट्रा कितना है 100 से 500 तक, मतलब 1 से लेकर के 500 तक जो भी है जीरो उसको हटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा जो निकला है 1 से 1000 तक का। तो 1 से कहाँ तक 500 तक माइनस कर लेते हैं, इस तरफ लेते हैं 1 × 2 × 3 500 तक ले लेते हैं। 500 तक में कितने जीरो होंगे 100 5 20 5 4 124। तो 1 से लेकर 1000 तक में 249 जीरो और 1 से लेकर 500 तक में 124 जीरो। हमें निकालना है 501 से 1000 तक, तो 249 से 124 को घटा दीजिए, 5 2 1 125।
5 आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 200 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 300, लास्ट में जीरो की संख्या कितने है पूछ रहा है। आपको क्या बताया गया कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ऐड होगा, मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होगा। मान लेते हैं कि यहाँ निकल गया 10 टू द पावर 9 और इसका निकल गया 10 टू द पावर 10 और इसका निकल गया 10 टू द पावर कुछ भी 5, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई में जीरो ऐड होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 100 का क्या मतलब है? इसमें कितने जीरो होंगे कर ही लेते हैं ना। फैक्टोरियल 100 है तो ये हो जा रहा है आपका 100 है, 20 20 4 24, यहाँ 24 है, इसमें देखिए 200 है, 40 8 1 49, ठीक है। 300 में देख लीजिए, ये हो जा रहा है 60, 12 2, ये हो जा रहा है 72 2 74 74। आपको पता है ना, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 24, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 49, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 74, और सब आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। बेस है में तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या डायरेक्ट आप इसको ऐड कर दीजिए। 4 9 13 और 4, 13 4 होता है 17 का 7, ठीक है। 7 4 11 11 और 2 13 और 1 14, 147। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 1000। कंसेप्ट पता है? क्योंकि कंसेप्ट में बताया गया था कि मल्टीप्लाई रहने पे जीरो ऐड होता है और एडिशन रहने पर जीरो जो सबसे छोटी संख्या है उसी का जीरो काउंट होता है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? फैक्टोरियल 10। तो देख लेंगे फैक्टोरियल 10 में जितने जीरो होंगे टोटल उतने ही जीरो होंगे आंसर में। तो फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या एक ही बार में भाग लगा 2 2 0, ठीक है, यही आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में जो भी लगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे छोटी संख्या का कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ, फैक्टोरियल 1000 लिखा, ये आ जाएगा। और इसका पता है कितना होता है? 24, ठीक है। ये भी ले सकते हैं फैक्टोरियल 60 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 20, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, ये प्लस है। इसमें क्या करना है? 20 में कितने जीरो होंगे? 4, ठीक है, 4 होगा। करके देख लीजिए, 20 को आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या? अब तो बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट को आप सीख चुके हैं। ये है, कहा 1 से 30 तक की प्राकृत संख्या लीजिए और सारे में 10 से मल्टीप्लाई करिए और तब जीरो बताइए कितना है। तो मतलब 1 में भी 10 से करना है, 2 में भी 10 से करना है, 3 में भी 10 से करना है, प्रथम 30 का मतलब, और फिर 30 में भी 10 से करना है। सारे में 10 है, कितना 10 होगा? 30 10 होगा, 10 का पावर 30, ठीक है। 10 10 10 10 गुना करना है, 30 10, तो आपको पता है कि ऐड हो जाता है जीरो, 30 रह गया 1 2 3 30 तक, इसमें निकाल लीजिए। इधर कितना आ रहा है? 7, और इधर कितना आ रहा है? 30, दोनों को ऐड कर देंगे 37। इधर आ रहा है 30,
में टोटल 1 से 30 तक में 7 जीरो, और इधर आ रहा है 30 जीरो, ऐड करेंगे 37 जीरो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का पावर 99, 3 का पावर 99 और 99 का पावर 99, जीरो चाहिए। तो 2 तो बहुत सारे होंगे क्योंकि 2, 4, 6, 8 सब में 2 है, सिर्फ हमें 5 चाहिए। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? 5 के मल्टीपल पे। ये सब में 5 है, ठीक है। आप ये देखिए कि टोटल टर्म कितना है। अगर 100 होता तो 20 टर्म होता, 100 को 5 से डिवाइड कर देते 20, लेकिन है क्या, ये 95 है, तो 19 टर्म होगा। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, 95 तक में 19 टर्म। 19 टर्म का मतलब है कि सारे का पावर 99 है। ये जो 99 होगा टोटल 19 टर्म होगा। आप समझ जाइएगा, हम ऐड करेंगे इसको, अगर ऐसे लिखेंगे इसको समझिए। ये अच्छा पहले इसको रहने दीजिए, 95 का पावर 99, ठीक है। तो टोटल टर्म कितना? 19। अगर ये टोटल 19 टर्म है तो 99 प्लस 99 प्लस 99, ये कितना टर्म होगा? 19 टर्म्स होगा कि नहीं होगा? मतलब टोटल 99 कितना बार? देखिए 5 का पावर 99 है, इसका मतलब है कि 5 की संख्या 99, क्योंकि 5 का पावर 1 का मतलब 1 5, 5 का पावर 2 का मतलब 2 5, 5 का पावर 3 का मतलब 3 5, 5 का पावर 99 मतलब 99 5, 10 का पावर 99 है, इसका क्या मतलब है? 10 का पावर अगर 99 है तो इसमें हो रहा है 2 गुना 5 का पावर 99, तो 2 का पावर भी 99, 5 का पावर भी 99। 2 से तो हमें मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो 5 का पावर 99। तो सारे के बेस में तो 1 1 5 है ना। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 लेते हैं, 20 का पावर 99 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 का पावर 99, तो 4 का पावर 99, 5 का पावर 99। तो सारे के बेस में 1 1 5 तो जरूर है, ठीक है। तो 99 यहाँ से निकलेगा 99 5, यहाँ से निकलेगा 99 5, यहाँ से 99, और इसी तरह से 95 का पावर 99, इसका मतलब 5 की संख्या 99। अब समझिए, बीच में एक 25 का पावर 99 है, 50 का पावर भी 99 है, और 75 का पावर भी 99 है। इसके अलावे जो भी टर्म है सबके बेस में 1 5 है। यहाँ भी 1 5 था, यहाँ भी 1 5 था, 15 में भी 1 5 है, 20 में भी 1 5 है, 30 में भी 1 5 है, 40 में भी 1 5 है बेस में। लेकिन यहाँ बेस में 2 5 है। अगर बेस में 2 5 है, अगर इसके बेस में 2 5 है तो पावर 99 है, तो 5 उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि 25 का पावर 99, तो 5 गुना 5 25 होता है, इसका पावर 99 लेते हैं, तो 5 का पावर 99 और फिर 5 का पावर 99, तो यहाँ 99 तो 2 बार हो गया ना। टर्म तो टोटल 19 है, सब में से 99 हम निकाल लिए, 1 1 99, तो 19 99 हम निकाल चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि 25 में 1 99 और एक्स्ट्रा है, 50 में भी 1 99 और एक्स्ट्रा है, क्योंकि 50 के बेस में भी 5 गुने 5 गुने 2 होता है। 75 में 3 गुने 5 गुने 5, वहाँ भी 1 99 एक्स्ट्रा है, तो 3 99 और हो जाएगा, मतलब 3 × 99, 3 99। वो 3 99 क्या है? 99 99 99। क्या आप समझ पा रहे हैं? इधर हो जा रहा है टोटल 19 99, और इधर हो जा रहा है 3 99। आप ऐसे समझिए टोटल टर्म कितना है? 95। टोटल टर्म है 19, तो सबका पावर 99 है, तो टोटल 99 कितना? यहाँ से भी 99 निकलेगा, यहाँ से भी 99, यहाँ से भी 99, सारे 99 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
ठीक है, यहाँ भी 5 है 99 बार, यहाँ भी 5 है 99 बार, यहाँ भी 5 है 99 बार, सब में 99 बार। लेकिन 25 में एक और 5 है तो वहाँ और 99 एक्स्ट्रा हो गया, 50 में एक और एक्स्ट्रा 5 है तो वहाँ और, टोटल कितना 99 एक्स्ट्रा हुआ? 3। तो इसको जो समझना है आपको, तो ये हो जा रहा है टोटल 99 कितना 19 और इधर 99 कितना 3, तो टोटल 99 हुआ कितना 22, इधर 19 99 और इधर 3 99, तो टोटल 99 22, तो 99 को 22 बार जोड़िए या 99 को 22 से गुना करिए, एक ही बात है। तो करते हैं 99 से, इसमें गुना करने के लिए रूल है, इस पर डबल जीरो डाल के और 22 को घटा दीजिए। 99 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो उस संख्या पे जीरो डालिए, क्योंकि डबल 9 है तो डबल जीरो, और जिस पे जीरो डालते हैं उसी को घटा लेते हैं, तो हो गया मल्टीप्लाई। 8 7 2178 हमारा आंसर होगा। इसको अगर आप कम भी समझ रहे हैं कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 1 का पावर 99, 2 का पावर 99, 3 का पावर 99 और 99 का पावर 99। 2 ज़्यादा होगा 5 कम होगा। 5 कहाँ कहाँ है? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, कहाँ तक जा रहे हैं? 95 तक। 5 से 95 तक कितने टर्म? 19, क्योंकि 5 से 95 में डिवाइड करेंगे तो 19 × 25 = 95 होता है। 19 टर्म हुआ, ठीक है, 19 टर्म हुआ और सारे के पावर क्या है? 99 है। तो पहला का पावर भी 99, जो सेकंड टर्म है उसका पावर भी 99, थर्ड टर्म का भी पावर 99, तो ये टोटल 99 हो जाएगा 19 बार। तो 99 19 बार हुआ, तो 99 + 99 + 99 19 बार, और बीच में 3 99 एक्स्ट्रा हो गया। कहाँ कहाँ? 25 में, 50 में और 75 में। तो ये 99 टोटल 22 बार हो गया। तो 99 को आप 22 बार जोड़िए या 99 22 से गुना करिए, एक ही बात है। हमारा आंसर हो गया ये जीरो की संख्या 2178। इसको ठीक से समझिए, दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार पहले आप देख लीजिएगा। क्लियर है? देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 99 का पावर 1, 98 का पावर 2, 97 का पावर 3 और इसी तरह से गया है 80 का पावर 20। कह रहे कि जीरो की संख्या क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो जीरो निकालेंगे तो जीरो डिपेंड किस पे करेगा? 2 और 5 पर। ये लगातार जब भी लिखी हुई संख्या मिले, मतलब 2 ज़्यादा होगा 5 कम होगा। तो बस 5 पे फोकस करते हैं ना। 5 कहाँ कहाँ है? 95 में, 90 में और 85 में और 80 में, क्योंकि 80 से 99 है ना, आप देख सकते हैं ना। 5 होगा एक 95 में, चूँकि 99 98 97 80 तक बैक होके गया है ये, तो 95 में, 90 में, 85 में और 80 में 5 मिलेगा। अब पावर डिसाइड करना है, तो देखिए 100 से ये कितना कम है? 99, 1 कम है इसलिए पावर 1। 100 से 98 कितना कम है? 2, इसलिए पावर 2। 100 से कितना कम है? 3, इसलिए पावर 3। 100 से कितना कम है? 80, 20, इसलिए पावर 20। 95 5 कम है तो यहाँ 5, 10 कम है तो पावर 10, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20। क्लियर है? 95 का पावर 5, 95 के बेस में 5 की संख्या कितनी है? 1 5 है, तो 5 का पावर 5 सिर्फ 5। 90 के बेस में 5 18 गुने 5, 5 का पावर क्या आ जाएगा? 10, मतलब 5 का पावर 10 मतलब 5 की संख्या 10। 17 85 बेस में पावर 15, तो 17 का पावर भी 15 और 5 का पावर भी 15, तो 5 का पावर 15 मतलब 5 कितना? 15। 16 गुना 5, 16 का पावर भी 20, 5 का पावर भी 20, तो 5 का पावर 20 अगर हम करते हैं तो 5 की संख्या 20। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 का पावर क्या लिखा हुआ था? 5। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप समझिए इस चीज़ को। 95 का पावर 5, 90 का पावर 10। अगर ऐसा लिखा है तो इसे लिखेंगे 5 का पावर 5, क्योंकि इसमें एक 5 है, यहाँ भी एक 5, 5 का पावर 10। तो जब आपको पता है ना यहाँ 5 की संख्या 5 है तो 0 5, यहाँ पर 5 की संख्या 10 है 0 10, और जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पर 5 0, यहाँ पर 10 0, यहाँ पर 15 0 और यहाँ पर 20 0। जब मल्टीप्लाई है तो 0 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस किया गया। तो जोड़ लीजिए सबको।
ये हो जा रहा है 15 15 30 और 20 50। क्या आप समझ पा रहे हैं? 5 का पावर 5 का मतलब है कि 10 का पावर 5 है, क्योंकि जितना 5 उतना 0। इस 5 का पावर 10 का मतलब है 10 का पावर 10। तो अगर बेस सेम है तो पावर सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उतना ही 0 होगा। ठीक है, 3 to the power 123 माइनस 3 to the power 122 माइनस 3 to the power 121 मल्टीप्लाई है 2 to the power 121 माइनस 2 to the power 120 माइनस 2 to the power 119। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके ना मल्टीप्लाई करना होगा। 123 122 121, तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, 121। नंबर सिस्टम में ही रिमाइंडर थ्योरम में इस तरह का कॉमन लेने के लिए बताया गया था। तो यहाँ है 3 का पावर 121, इसको थोड़ा हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, जो सबसे छोटा पावर है 3 का पावर 121, तो इससे लिख देंगे 3 का पावर 121 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। देखिएगा बेस से में पावर ऐड होकर 23 हो जाएगा। इसे 3 का पावर 121 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड होके 22 हो जाएगा, माइनस ये तो रहेगा। ठीक है, 3 का पावर 121 सब में से निकाल लेंगे तो क्या रहेगा, 3 का पावर 2 माइनस 3, ये सिर्फ 3 और ये 1, ये वाला 1 कुछ नहीं रहा, तो यहाँ 1 रहा। 3 का पावर 121 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 6 माइनस 1 5। ठीक है, इधर आइए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 1 का पावर 119 और 2 का पावर 119 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो इसे लिख देंगे 2 का पावर 119 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, ये आ जाएगा, माइनस 2 का पावर 119 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 119। ठीक है, 219 के बेस में ले लिए सबको। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर 119 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, 2 का पावर 119 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये आया। आप इसमें देखिए कि 2 तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन 5 की संख्या मात्र 1 है, तो पेयर कितना बनेगा, जो मिनिमम पावर होगा, पेयर तो 1 ही बनेगा ना, इसलिए 0 1 होंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा मेंटल काम भी कर सकते हैं। कैसे, समझिए, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, जो सबसे छोटा पावर है। ठीक है, 121 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 22 में से 21 निकला तो 1 पावर 1, और यहाँ पर 1 रहेगा। 9 माइनस 3 6 माइनस 1, यहाँ रहा 5। यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, 2 का पावर 119, तो यहाँ पे रहेगा 2, मतलब 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 रहा और यहाँ पे 5 रहा, और यहाँ पे कॉमन लिए 2 का पावर 119। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है 2 बहुत ज़्यादा और 5 सिर्फ क्या है, 5 है, 1 ही 5 है, तो पेयर कितना बनेगा, 1 पेयर बनेगा। ये प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आप इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। हो सकता है कि वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़े, आप देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। जो भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को ला करके हम बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, कल के क्लास में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो कल का क्लास भी आप देखिएगा जरूर। और कल के बाद फिर हम आ जाएंगे यूनिट डिजिट पर, और फिर यूनिट डिजिट जो है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यूनिट डिजिट में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय, टेक केयर।